अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज इतने दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ तो थोड़ा कुछ उल्टा सीधा फील हो रहा है, क्योंकि बाइक चलाते टाइम पे मुझे बोलने तो होता नहीं है। इसीलिए तो अभी तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे स्टिकरिंग कराने। दुकान तो मुझे पता नहीं है, प्रताप नगर में कहीं किसी ने मुझे बताया था, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। अभी देखते हैं वहाँ पे मिलेगी या नहीं। दुकान मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो जिससे पूछा था उसको ही साथ लेके चले आऊँ अगली बार में। तो मैं सोचा आज ब्लॉग बना लूँ इसी चीज़ का। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने वाला हूँ कि मैं यूनिकॉर्न ही क्यों लिया। कोई और गाड़ी भी ले सकता था, बट यूनिकॉर्न ही क्यों लिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यूनिकॉर्न क्यों लिया। सबसे पहले मैं लेने वाला था NS पल्सर 200, क्योंकि वो गाड़ी आपको पता है कि इतना ज़्यादा क्रेज़ है उस गाड़ी का, और मेरे अंदर भी है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी है। बट क्या है, अभी जो 2024 अपडेट आया है गाड़ी का, वो इतना छपरी अपडेट है ना भाई, मेरे को ज़रा पसंद नहीं आया। उसमें जो डिस्प्ले दिया है, उसमें जो NS पल्सर 200 का जो डिस्प्ले दिया है, LED डिस्प्ले, वो मेरे को ज़रा पसंद नहीं आया, क्योंकि वो NS 200 वाला फील ज़रा भी नहीं देता है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वो डोमिनार है, उसे देख के ऐसा लगता है कि वो डोमिनार है। तो इसीलिए मैंने वो गाड़ी डन ज़रा भी नहीं किया। उसके बाद मैं पल्सर 220 पे आया, बट मालूम पड़ा कि पल्सर 220 में भी कुछ ऐसी अपडेट दे दी है। मतलब पुराना जो मीटर कंसोल है ना, वो अच्छा था, ऐसा फीलिंग ज़रा भी नहीं आती है। गाड़ी उसके बाद बात करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रहा था, जो पल्सर 220 है उसकी भी वाट लगा चुकी है कंपनी ने, बजाज ने। इसीलिए फिर मैं सोचा कि मैं लूँगा गिक्सर 150, क्योंकि उसका लुक तो एकदम माशाल्लाह चुम्मा है, और गाड़ी का माइलेज भी बहुत अच्छा है, और मतलब जो उसका इनिशियल पिकअप जो भी है ना, 150 cc के हिसाब से बहुत सही है। बट क्या है, वो गाड़ी एकदम बल्क है, और घर के बाहर खड़ा करूँगा तो कोई ना कोई तो इसको मार के जाएगा ही, क्योंकि मेरी गली में बहुत सी गाड़ियाँ आती है। और ऊपर से बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। अब बजट ऊपर नीचे हो गया तो जाहिर सी बात है, इंसान लेने 10 बार सोचेगा। फिर बाद में मैं आया N160 पे, बट उसका लुक मुझे खास नहीं लगता ज़रा भी, बिकॉज वो ऐसा लगता है कि मतलब NS 200 लगती है, बट NS 200 रियल किक है। तो अब इस सिचुएशन में मैंने ये किया कि मैं यूनिकॉर्न यूज़र पहले से हूँ। जब मैं 7th-8th में था तब से मैं यूनिकॉर्न चलाता हूँ। मेरे मामू की, जब मेरे मामू के पास बाइक है यूनिकॉर्न 160 नहीं 150 है, और 2011 की मॉडल, वो मैं पहले से चलाते हुए आ रहा, तो मुझे पता है कि वो गाड़ी है कैसी। इसलिए मैंने यूनिकॉर्न डन कर दिया, और फिर ये गाड़ी मेरे पास आ गई। बिकॉज यूनिकॉर्न की जो पावर है ना, 160 हिसाब से बहुत सही है। 160 cc के हिसाब से ये जो गाड़ी है बहुत सही गाड़ी है, और इसमें अभी ABS भी दिया, बाकी सब कुछ दे दिया है। तो फिर मैं सोचा अब यही गाड़ी निकालूंगा, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं निकालूंगा। ऑप्शन में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, जैसे बर्गमैन एक्सेस स्कूटी तो मुझे लेना नहीं था। बर्गमैन एक्सेस स्कूटी तो मुझे लेना नहीं था, बट क्या है, बर्गमैन इधर उधर से निकलती भी ना, मेरा दिल था भी नहीं वो गाड़ी लेने का। इसीलिए मैंने वो गाड़ी लिया ही नहीं। एंड टाइम पे मैंने मना कर दिया कि मुझे बर्गमैन नहीं लेना है, और फिर एंड टाइम पे मैंने यूनिकॉर्न बुकिंग कराया, ताकि मेरा इरादा वापस ना बदल जाए। तो ये गाड़ी कैसी लुक वाइज में भी एकदम क्लासी और बहुत अच्छी है। बाकी इस यूनिकॉर्न का रिव्यू तो मैं दे दूंगा आप सबको एक ब्लॉग में। एक ब्लॉग ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं यूनिकॉर्न का रिव्यू बताऊंगा आपको कि गाड़ी कैसी है, क्या बदलाव है इस गाड़ी में और क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग में नहीं। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ स्टिकरिंग कराने। थोड़ा मैं दुकान से आगे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना है, और इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, बट कोई बात नहीं, होता है।
क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिलता पढ़ाई की वजह से ब्लॉग बनाने का, क्योंकि क्लासेस वासेस सब रहती है इसलिए। बट कभी कभी बनाता हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मैं थोड़ा नया हूँ ब्लॉगिंग इसमें, क्योंकि पहले मैं बनाता था मुझे थोड़ी थोड़ी कैमरे की आदत लग गई थी। बट ऐसा है कि अभी मैं मोटो ब्लॉगिंग करता नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने मतलब ब्लॉगिंग फील्ड में आने से पहले भी मैंने मोटो ब्लॉगिंग एक बार किया था वीवो फ़ोन से। अभी तो मैं गोप्रो से करता हूँ, बट 2-2.5 साल पहले मैंने किया था। तो वो वीडियो कुछ 550 व्यूज गए थे, और वो भी मैंने कैसा एक अलग से मैं मतलब कुछ भी कंटेंट डाल दिया था मैंने। बस मैं तालाब पे घूमने गया था तो मेरी फ्रेंड्स लोग मिल गए थे मुझे, तो उनके साथ मैंने सिर्फ ब्लॉग बना लिया था। बस वो ब्लॉग पे मेरे 550-600 कुछ व्यूज़ चले गए, और फिर मैंने वो वीडियो डिलीट इसलिए किया क्योंकि मुझे वो वीडियो एकदम नॉनसेंस लग रही थी, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। बट उससे मेरे कुछ 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे, क्योंकि मुझे मोटो ब्लॉगिंग का बहुत शौक है और मेरे पास उस वक्त गोप्रो अफोर्ड करने के लिए पैसे ऐसे कुछ थे ही नहीं। इसलिए मैंने ऐसा करा कि मैंने मोबाइल में ही मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। बट मैंने वो एक ब्लॉग अपलोड करके फिर मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी, क्योंकि पता था कि कुछ होने वाला नहीं है। कैमरा एंगल भी एकदम घटिया था, क्वालिटी एकदम घटिया थी, इसीलिए मैंने फिर वो छोड़ दिया। अब मैं जा रहा हूँ स्टिकरिंग कराने, मिलता हूँ स्टिकरिंग की दुकान पे। भाई स्टिकरिंग की दुकान तो बंद हो गई यार, मतलब हमेशा के लिए नहीं, मतलब गांव गया स्टिकरिंग वाला। ये दिलीप आर्ट स्टेडियम वर्क जो दिख रहा है वही है, बट बंद हो चुकी है। तो फिर अभी पता नहीं कब खुलेगी, आते हुए बार बार देखना पड़ेगा कि ये कब खुलेगी कब नहीं। इसका नंबर भी दे, इसके नंबर पर कॉल लगाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस छोटे से ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज मैंने सिर्फ यूनिकॉर्न के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, एकदम चिन्नू बोल तो बहुत चिन्नू से इन्फॉर्मेशन दिया हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा भी बेहतर लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका रिव्यू आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।